पंजाब असेंबली के इलेक्शन के मामलात अदालत आलिया से इंतजामिया की कोर्ट में दाखिल होने के बाद फिर से अदालत ही में आ गए हैं, जबकि सियासी सतह पर भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख के लिए सदर आरिफ अलवी पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। ताहम सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख के फौरी ऐलान में किरदार अदा करने से माजरत कर ली है। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली की तहलील के बाद नए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की गई और ये तारीख मुकर्रर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि वो फौरी तौर पर गवर्नर से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालत के इस फैसले के बाद पीर को इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए गवर्नर को मुरासला लिखा। ताहम मुशावरत नतीजा खेज न होने पर गवर्नर की तरफ से इस मामले में वजाहत के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला किया गया और वकला को इस ज़िम्न में हिदायत भी जारी कर दी गई थी। सरकारी तौर पर भी बताया गया है कि गवर्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए, जिसमें शुरका ने अपनी अपनी आईनी और कानूनी तजावीज़ दी और अदालती फैसले की रोशनी में इंतखाबात कराने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंचा जा सका और इस पर इत्तफाक किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत से रुजू के लिए फैसले की वजाहत हासिल की जाए ताकि इस पर अमल दरामद किया जा सके। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन या गवर्नर की तरफ से अदलिया से रुजू किया जाता, इसी दौरान गवर्नर के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाने की इस्तदा पर मबनी दरख्वास्त दायर की गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की क़यादत ने सदर मुमलिकत से पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। इस ज़िम्न में ज़राए का कहना है कि सदर अलवी ने ऐसा करने से फ़िलहाल माजरत की थी और ये माजरत भी पार्टी क़यादत को नाराज़ न करने जैसे अंदाज में की गई। सदर अलवी से होने वाली गुफ्तगू के बाद अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर की गई कि अदालत सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के लिए हिदायत दे। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत हर मुमकिन हद तक ऐवान सदर को पार्टी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होने के तस्वुर से बचाने के लिए कोशा हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की क़यादत ने एक जानिब इंतखाबी हिकमत अमली जारी रखी हुई है और टिकटों की तकसीम जैसे अमल पर काम जारी है, तो दूसरी तरफ उसका ख्याल है कि इनकी मंशा के मुताबिक इलेक्शन की तारीख के ऐलान में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। इसलिए ज़रूरी समझा गया कि पीटीआई के वकला की तंजीमों को मुतहर्रिक किया जाए, जो अदलिया समेत आईनी इदारों पर दबाव के साथ साथ इंतखाबी मुहिम भी होगी और इसमें गवर्नर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को आइन का मुनहरिफ करार देकर आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के इल्ज़ाम पर सज़ा का मुतालबा किया जाएगा। इस मुहिम में सिविल सोसाइटी और यूथ को भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और मौसमी हालात को भी इस हवाले से इंतहाई साजगार करार दिया जा रहा है। ज़राए के बकौल पीटीआई के सरबराह इमरान खान लाहौर के लिबर्टी चौक और डिफेंस के कुछ कॉर्नर को गैर मुतहर्रिक देखते हुए इन्हें फिर से पार्टी की सरगर्मियों में मुतहर्रिक देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने पर इलेक्शन कमीशन को काबिल गिरफ्त करार दे दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वकील, रहनुमा और आईनी माहिर सुहेल डार का कहना है कि मुशावरती अमल में अगर किसी मरहले पर आईनी मामले पर अमल दरामद में बज़ाहिर ताख़ीर हो रही हो तो ये प्रोसीजरल ताख़ीर हो सकती है। ये आइन से इनहराफ या इसे आइन तोड़ना करार नहीं दिया जा सकता। अगर इस प्रोसीजरल या मुशावरती अमल को आइन की खिलाफ वर्जी या आइन तोड़ना करार दे दिया तो इससे फिर हर जानिब आइन के गद्दारों के मुकदमात की ही भीड़ लग जाएगी। सुहेल डार कहते हैं कि इस वक्त गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन के हवाले से अदालती अहकामात की तामील में जो मुशावरत की है वो अदालती फैसले पर अमल दरामद का ही हिस्सा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।